अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साउथ टुडे से मैं हूं ताहिर लतीफ़। नाजरीन, गुज़श्ता एक साल से पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और लगता ऐसे है कि उम्मीदों पर बहार एक बार फिर आने लगी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे पुराने दिन वापस लौट रहे हैं? ये एक सवाल हमारे ज़हनों में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी टीम इस वक्त परफॉर्म कर रही है, क्रिकेट से तो हमें वो जो है ना खुशी नहीं मिल रही, लेकिन हॉकी जो है वो हमें थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ वापस हमें दिला रही है। तो क्या वाक़ई ही पाकिस्तान की हॉकी जो है ना वो करवट ले रही है? क्या आने वाला जो वक़्त है वो पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल को मज़ीद रोशन करता हुआ नज़र आ रहा है? तो इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं कामरान शरीफ चौधरी साहब, जो कि इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं, इंटरनेशनल हॉकी अंपायर भी हैं, अंपायर मैनेजर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी हैं और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कामरान साहब, सर शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में आपने जो है ना वो शिरकत की। क्या हाल है सर फिर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर सर भाई पहले तो शुक्रिया। मैं ये एक सवाल ये करूँगा कि 1996 में जर्मनी में आपने डेब्यू किया पाकिस्तान की तरफ से। उसके अलावा आपने सीनियर एशिया कप चेन्नई में डेब्यू किया था इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर का। तो इतने सारे जो ओहदे मैंने नाज़रीन को आपके बताए, कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ताहिर भाई मैं आपका और आपके साउथ टुडे चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग आज एक नेशनल गेम जो हमारा कौमी खेल हॉकी है, उसके ऊपर बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया है। तो आपने मेरा जिस तरीके से तारफ़ करवाया, इतने ओहदों का बताया, तो मैं बेसिकली एक सोल्जर हूँ। आर्मी से मैं रिटायर्ड हूँ। तो आर्मी की एक ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उन्होंने अपने आप को मैनेज करना होता है। इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। तो मैं बेसिकली उस चीज़ को ट्रेनिंग को लेके मैंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, इतना टाइम मैंने इसको देना है, इतना टाइम मैंने उसको देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक मुझे वो टाइम भी दे रहा है और अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक भी दे रहा है। तो मैं इस हिसाब से मैं पूरा उतर रहा हूँ इस टाइम पे। नहीं, बिज़नेसमैन भी हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। मैं अपने बिज़नेस को भी टाइम देता हूँ और हॉकी को भी टाइम देता हूँ। अल्लाह पाक का ये करम ही है कि जी मुझे इतना अल्लाह पाक तौफ़ीक दे रहा है कि मैं करूँ काम। अच्छा कामरान साहब, जिस तरह मैंने अभी बात की है इंट्रो में कि जो है ना पाकिस्तान की हॉकी से ना हमें बड़ी अच्छी और अच्छी खुशियाँ जो है ना वो ऐसे मिलती हुई महसूस हो रही हैं। मुझे याद है कि 94 का जब वर्ल्ड कप था, उसके बाद हमने वो जीता, फिर उसके बाद हमने ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीता। उसके बाद फिर हम लोग बिल्कुल ही कई दहाइयाँ ऐसी हैं कि हॉकी से बिल्कुल ही खामोशी हो गई। जैसे ऐसा लगता है कि हॉकी दफ़न कर दी गई है। लेकिन अब 1 साल से पाकिस्तान हॉकी जो है ना वो कुछ अज़लान शाह की अगर अगर मैं देखूँ, नेशंस कप की तरफ मैं देखूँ या अभी रिसेंटली एशियन हॉकी जो टूर्नामेंट हुआ है, चैंपियन पाकिस्तान ट्रॉफ़ी। की जो परफ़ॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार रही है। अब जो इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं, आप पाकिस्तान टीम की जो 1 साल में ये जो कारकर्दगी है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? जी ताहिर भाई सबसे पहले तो आपने 96 वर्ल्ड कप की बात की, 94 वर्ल्ड कप की 94 बात में। की। उसके बाद हम 96 में चैंपियन ट्रॉफ़ी भी जीते हैं, शहबाज़ अहमद सीनियर की कप्तानी में, वर्ल्ड कप भी और चैंपियन ट्रॉफ़ी भी। आप उस वक़्त से देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कितना फंड दे रही थी, कितना पैसा दे रही थी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कितने लोग स्पॉन्सर कर रहे थे। अब हम अगर हम उस तरफ जाके देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है? हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, हमें वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, नो डाउट वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हॉकी जो है वो ऐसा-ऐसा अब प्रमोट हो रही है। अभी पिछले रिसेंटली 3 इवेंट में आप परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान की कि जब से तारिक बुगटी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आए हैं, सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन राना मुजाहिद साहब आए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो इन्होंने बड़े खुलूस नीयत से मेरिट पे काम किया कि क्लब लेवल से शुरू करके ऊपर टीम को अपने तौर पे ट्रेनिंग करवाई, कैंप लगाए, कैंप लगाने के बाद टीम को तैयार किया। फिर ऑल्टामेंस कोच को इतने मुश्किल हालात में हायर किया, उन्होंने आके टीम को ट्रेनिंग करवाई। अज़लान शाह पे वो साथ गए, अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे हमारी सेकंड पोज़ीशन आई कि जहाँ से हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि जी पाकिस्तान में हॉकी है, अगर इस पे थोड़ी-सी मेहनत की जाए तो हॉकी ज़िंदा हो सकती है। तो इस चीज़ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मेहनत करना शुरू की, तो थोड़े ही अरसे के बाद हमने नेशन कप खेलने के लिए जाना था पोलैंड में। तो वहाँ पे भी हमारी जो टीम की है वो परफॉर्मेंस आउट क्लास रही।
उसके बाद हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हमारा नेक्स्ट इवेंट था एशियन चैंपियन ट्रॉफी, जो भी हम चाइना से खेल के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पे भी आप देखें कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। इंडिया के खिलाफ हम बदकिस्मती से 2-1 से हारे हैं, वरना पूल मैचेस हमने सारे अपनी टीमों से बराबर किए हैं या जीते हैं, सबसे मार्जिन से जीते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कि एक हमारा सेमीफाइनल मैच था चाइना के साथ, कि जो एक ऑफ डे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी का तमाम प्लेयर्स का, कि कोई भी प्लेयर अपनी जो साबका परफॉर्मेंस है उस पे वो परफॉर्म नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमें वो शूट आउट पे जाके हमें मैच वो लूज हो 2-0 गया हमसे ना। तो शूट आउट पे भी देखें कि हमारे जो प्लेयर हैं, कोई भी प्लेयर हमारा गोल करने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि हमारा गोलकीपर मुनीब जो शूट आउट रोक रहा था, उसने एक दफा पाकिस्तान को स्टैंड दिया 2 शूट आउट रोक के। तो बदकिस्मती थी हमारी, वो हमारे लिए ब्लैक डे था पाकिस्तान की हॉकी के लिए कि हम सेमीफाइनल एशियन चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ का पेनल्टी शूट ही मिस नहीं हुए, बहुत सारे चांसेस भी हैं जो कि फील्ड जो गोल होते हैं, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत से चांसेस मिस किए, हनान ने बहुत से चांसेस मिस किए, हालांकि थ्रू आउट देखा जाए तो फील्ड गोल सबसे ज़्यादा उसी के थे। जी, बिल्कुल। अगर हम मैच के दौरान जाएँ, तो पाकिस्तान के नो डाउट के फॉरवर्ड लाइन ने बड़ी मिसिंग की है, पेनल्टी कॉर्नर पे हमारे गोल नहीं हुए। हनान शाहिद एक बड़ा अच्छा स्कोरर है, लेकिन उस मैच में मैंने जैसा कि पहले बताया कि एक हमारी तमाम प्लेयर्स के लिए एक बैड डे था, एक ब्लैक डे था, कि हमारी टीम परफॉर्म नहीं उस दिन कर सकी। तो इसी टीम के साथ हमने पीछे 5-1 जीता था, जिससे हमने जाके शूट आउट पे हारा है। तो बदकिस्मती थी पाकिस्तान की। अच्छा, जब एशियन हॉकी चैंपियनशिप खेलने के लिए टीम जा रही थी, एक बयान आया सदर साहब की तरफ से कि उधार की टिकटें, ये क्या मामला था? ताहिर भाई, देखें, जो प्रेसिडेंट तारिक बुकटी साहब की स्टेटमेंट थी कि हम उधार के टिकट्स लेके गए हैं। जहाँ तक एक चीज़ मेरे नोटिस में है कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, जो चाइना गई है, उन्होंने जो टिकट्स लिए थे, वो जिस ट्रैवल एजेंट से लिए थे, उनको ये कहा था कि जी आप हमें टिकट दे दें, तो विद इन 15 डेज़ हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पेमेंट कर देगा, तो हम आपको ये टिकट की पेमेंट कर देंगे। ठीक है? वो उसमें गारंटी किसकी थी? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की थी। पैसे हमें किसी तरफ से नहीं मिले थे। उस जो एक बंदा था बीच में, थर्ड मैन था, जो ट्रैवल एजेंट था, उसने फिर अपने पास से टिकट वो जारी किए, जहाँ तक मेरे अंदाजे में है। तो 15 दिन के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वो पेमेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्लेयर्स की डेलियों की मद में, टीएडीए की मद में, बाकी चीज़ों की मद में देनी थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आपने देखा होगा कि तकरीबन कोई 23 लाख रुपया जो है वो 23 मिलियन वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया गया है, जिससे उन्होंने टिकट्स के पैसे दिए हैं, प्लेयर्स को उन्होंने डेली वगैरह देनी है। ये सारा उससे सूरत ख्याल थी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जो टैलेंट है ना, वो पाकिस्तान में पॉलिश नहीं हो रहा। हमने देखा है कि जो पाकिस्तान हॉकी टीम में इस वक़्त जो प्लेयर हैं वो बाहर जाके ना वो लीग्स खेलते हैं। तो क्या पीएचएफ पाकिस्तान में कोई लीग का कोई बंदोबस्त नहीं कर रही? हाँ, जिससे उनका मज़ीद टैलेंट जो है ना वो निखारे, वो बाहर जाने के बजाय अपने मुल्क में ही अपने टैलेंट को जो है ना यूटिलाइज़ कर सकें? जी, ताहिर भाई, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अनकरीब लीग करवाने के लिए जा रही है। तो अच्छा, लीग ये तो बहुत लीग अच्छी बात हाँ है। जी, लीग करवाने के लिए जा रही है। लीग करवाने के लिए ना एक हैंडसम अमाउंट दरकार है, पैसा दरकार है। इसमें आपने बाहर के मुल्कों के प्लेयर्स को भी कॉल करना है, उनकी सिक्योरिटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, उनको पैसे भी देने हैं, जो उनके साथ एक रेट डिसाइड होना है, हमने स्पॉन्सर इकट्ठा करना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब तक इस चीज़ की परमिशन नहीं देगी, तो तब तक ये लीग नहीं हो सकती। अब कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये चीज़ें तय हो गई हैं। इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का, कि उन्होंने भी बढ़ के आगे कहा है कि जी हम हर हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करेंगे और लीग करवाएँगे। इंशाल्लाह ताला अभी 2 टूर्नामेंट डोमेस्टिक हो रहे हैं। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, और इसके बाद एक निशान हैदर गोल्ड कप हो रहा है। एक अभी जूनियर होने जा रही है। तो ये 3-4 इवेंट हैं। इसमें देख के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपना जो लीग का जो प्रोग्राम है वो अनाउंस करना है। दिसंबर के बाद कर दें या पहले कर दें, करना ज़रूर है, वो चीज़ डिसाइड हो चुकी हुई यानी कि है कि 2 लीग होनी है। 2-3 महीने के बाद जो है ना ये जी, लीग्स होनी इंशाल्लाह है। ताला वो हो लीग सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर भी चली जाए, लेकिन होगी होनी लाज़मी, ज़रूर है। होनी वो लाज़मी चीज़ है। पाइपलाइन में आ गई है। लेकिन अब देखिए, अब लीग्स करवाने के लिए जा रहे हैं। 2019 के बाद हमारी कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप की अनाउंसमेंट अब हुई है।
ये 4-5 साल का इतना गैप रहा, इसकी वजूहत क्या थी? लीग्स तो इसमें बाद की बात है, पहले हमारी ये जो जूनियर हॉकी चैंपियनशिप है, ये भी मुतवातर नहीं हो रही। जी, इसमें तैर भाई ऐसा है कि जो लास्ट जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने करवाई थी, ये 2019 में हुई थी, खैरपुर सिंध में। और मैं उस वक्त भी इस जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का मैं बतौर एम्पायर मैनेजर था, उस इवेंट के ऊपर। तो उसके बाद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, वो बिल्कुल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप नहीं करवा सकी क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है, फंड होता है, टीमों को डेली देना होती है, टेक्निकल स्टाफ को पैसे देना होते हैं। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया था। और साथ-साथ जो उस वक्त सेक्रेटरी आए थे उसके बाद हैदर हुसैन, तो हैदर हुसैन की अपनी प्लानिंग थी, उनके साथ ब्रिगेडियर खोखर साहब थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो जूनियर चैंपियनशिप नहीं करवा सके और उसके साथ-साथ वो कई सीनियर इवेंट भी नहीं करवा सके थे। तो वो मैं समझ रहा था कि जो वो अच्छा। जो टर्नआउट था हैदर हुसैन वाला, वो कोई ख़ास अच्छा पाकिस्तान के लिए कामरान अच्छा साहब नहीं हमारे होगा। साथ जो है ना पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर शेख मोहम्मद उस्मान साहब भी हैं, तो उनका मैं प्रोग्राम में जो है ना उनको वेलकम करता हूँ। ये भी हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि पाकिस्तान हॉकी के जो मैनेजर हैं शेख मोहम्मद उस्मान साहब, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट, चैंपियन ट्रॉफी गोल्ड मेडलिस्ट और स्टार पाकिस्तान के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी उनको खुशामदीद कहूँगा। जी शेख साहब, खुशामदीद जी आपको। थैंक यू जी, जज़ाकमुल्लाह खैर। अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख उस्मान साहब आप पाकिस्तान टीम के साथ थे, एशिया कप में भी, अज़लान शाह में भी और नेशंस कप। पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी थी, आपने जो अपनी आँखों देखा जो हाल है, वो हमें ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान अज़लान शाह में रनर अप रहा, नेशंस कप में बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस की और एशियन कप में सेमीफ़ाइनल तो हम तो बड़े खुश थे कि राउंड मैच में 5-1 से हमने चाइना को हराया। लेकिन उसके बाद अचानक ही फिर हम सेमीफ़ाइनल से आउट हो गए और जो एक ख़्वाब था कि बड़े अरसे के बाद ठीक है कि 8 साल के बाद हम विक्ट्री स्टैंड पर आए हैं, लेकिन फाइनल जो है ना भारत के साथ अगर हो जाता तो उसकी उसकी मज़ेदारी कुछ और थी। जी थैंक यू। सबसे पहले कि आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया और मैं कामरान शीर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा आपको ब्रीफ किया। तो जैसे आपने कहा तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो तीनों इवेंट्स खेले हैं, उनमें हम टॉप 4 में रहे हैं और एक में हम सेकंड आए हैं और एक में थर्ड। मगर जैसे आपने कहा कि सबकी ख्वाहिश थी, आपकी मेरी, बल्कि दोनों कंट्री की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान और इंडिया बड़े अरसे बाद फाइनल खेलता और दुनिया को वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड क्लास की हॉकी देखने को मिलती। और जो चाइना से हारने वाली बात है, उसमें मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ कि प्लेयर्स तो बहुत अच्छा खेले, हमारा उस दिन डे नहीं था, शायद अल्लाह ताला की रजा नहीं थी, वरना आप देखेंगे वो टीम को हम कम से कम 5 या 6 गोल से हराते दोबारा भी। मगर उसकी वजह सिर्फ यही है कि उस दिन, जिस दिन कहने के अगर लक साथ नहीं है तो चाहे कितनी भी अच्छी टीम हो या जितनी मर्जी मेहनत कर लें तो फिर जीत नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी का कोई ऐसा कसूर या कोई ऐसा काम नहीं जो हमने ना किया हो जीतने के लिए, मगर लक हमारे साथ नहीं। लेकिन उस्मान साहब यहाँ पे कुछ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई थी कि राउंड में हमने 5-1 से हराया तो हम बहुत आसानी के साथ इनको हरा देंगे। क्या ऐसा कोई बात थी? नहीं, ये तो जाहिर है जो देखने वाले हैं या जो तजिया निगार वो तो कर सकते हैं, मगर जो लोग साथ हैं, जिन लोगों ने तैयारी की हो, प्रिपरेशन की हो सेमीफाइनल के लिए, वो तो हमें पता है कि हमने बिल्कुल, हमें पता था कि काफी अरसे बाद हम फाइनल के लिए जाएंगे, तो हमने तो पूरी तैयारी की थी, प्लेयर्स ने पूरी एफर्ट्स की है, कोचिज, मैनेजमेंट, जितने भी साथ लोग थे, सब ने अपनी पूरी तैयारी की थी, कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं। क्योंकि ये ऐसा मैच होता है, आपको पता है सबसे अहम मैच टूर्नामेंट में सेमीफाइनल होता है, वो बेसिकली मेडल मैच होता है कि अगर आपने विन किया तो हो जाता है, तो आपने फाइनल में चले जाना। तो इस मैच के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात। तो फिर उसके बाद कोरिया को हमने जो है ना वो तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए हमने हराया और कांसी का तमगा हासिल किया जो कि 8 साल के बाद हमने हासिल किया। तो ये तो हमारे लिए अभी फिलहाल यही हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात थी। टीम के में लड़कों का जो जज़्बा है, कहते हैं ना मैदान में जज़्बा लड़ता है, तो इस वक़्त हमारे जो लड़के का जज़्बा है वो आपको कैसा नज़र आ रहा है? क्या मुस्तकबिल में भी हमें इससे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी क्रिकेट हॉकी देखने को मिलेगी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला लड़के पूरी डेडिकेशन के साथ मुल्क के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। बस उसमें सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करना चाहूँगा
कि जैसे कि पूरी दुनिया में जब आप लोग कहीं भी वर्ल्ड क्लास इवेंट के लिए जाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको वो फैसिलिटीज देनी चाहिए, स्पेशली उनको जैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लान किया है, वो उसके प्लान के मुताबिक आप देखें कि टीम परफॉर्म कर रही है, मगर उनके पास फंड नहीं है और वही फंड्स आगे प्लेयर्स को मिलने होते हैं, प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना होता है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी नेशनल गेम को प्रायोरिटी दें, और ये वाहिद गेम है दुनिया में जो पाकिस्तान के लिए सब्ज परचम हर जगह लहराएगी और वर्ल्ड क्लास लेवल पे मेडल लेके आएगी। तो मैं सिर्फ बार बार यही कहना चाहता हूँ फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी गवर्नमेंट को, कि वो फेडरेशन को ऑन करे और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करे, और जो हमारी प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे, ताकि हम इससे भी अच्छे रिजल्ट जो सिल्वर और ब्रॉन्ज तक हैं, कल को हम गोल्ड लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मजीद पाकिस्तान को क्या बाहमी सीरीज खेलनी चाहिए? क्या पीएचएफ ऐसी कोई जो है ना आगे फ्यूचर में ऐसा कोई इकदाम करने जा रही है, आप समझते हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हमारी ज़ाहिर डिस्कशन रहती है, क्योंकि हम मैनेजमेंट हैं, तो उनके पास बहुत अच्छे प्लान है। स्पेशली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लान किया है कि दुनिया में जो रूल्स जा रहे हैं, जिस तरह दुनिया अपनी हॉकी को प्रमोट कर रही है, स्पेशली इंडिया को अब अगर हम देखें तो वो सबसे पहले तो वो लीग कराना चाह रही है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लान किए हुए हैं। उसके बाद जैसे यूरोप में जो कि इंटरनेशनल हॉकी, वर्ल्ड क्लास हॉकी आप देखें, प्रो लीग खेली जा रही है, तो इसके लिए हमें फेडरेशन ने प्लान किए हुए हैं, मगर उसमें सबसे अहम बात जो है, प्लान आप देखें ना, चलेगा किससे? फंड से। और फंड कौन देगा? गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ओन करे हमारी फेडरेशन को और हॉकी टीम को, कि जो इतने कम बजट और इतनी कम फैसिलिटी में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हाउ कैन पॉसिबल कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी फेडरेशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और अपनी नेशनल गेम को ओन करे और उसको फैसिलिटेट करे, तो हम क्यों वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते? डेफिनेट बन सकते हैं। अच्छा, कामरान साहब, जैसे अभी शेख उस्मान साहब बात कर रहे थे कि फंड्स, आपने भी फंड्स की बात की। टैलेंट तो हमेशा ग्रास रूट लेवल पर आता है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। किस तरीके के साथ आप मैनेज करते हैं और आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ताहिर भाई, देखिए, ग्रास रूट पे हॉकी कराने के लिए सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है आजकल, बच्चे को मोटिवेट करना। जब आप बच्चे को मोटिवेट कर लेते हैं तो फिर आपने बच्चे के टीचर को भी साथ मोटिवेट करना है, फिर आपने बच्चों के पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना है, फिर आपने उन बच्चों को ट्रेनिंग करवाने के लिए आपने इक्विपमेंट भी लेना है, उनको फैसिलिटेट भी करना है, उनकी रिफ्रेशमेंट भी देनी है, उन बच्चों को देखना भी है। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा मुश्किल एक ये सब्जेक्ट है हॉकी का, जो ग्रास रूट पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस चीज के लिए हमने काम शुरू किया हुआ है मुल्तान में, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके। हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से सिटिंग हुई, फिर सीयू एजुकेशन से हुई। बाकायदा तौर पर हम लोगों ने उनसे लेटर लेके डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के साथ उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छा, कामरान साहब, हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आपसे सिर्फ आखिरी दो एक सवाल करूंगा विद इन 1 मिनट में आपने जगह। एक तो कि अगर कोई टूर्नामेंट करवाता है पाकिस्तान हॉकी, वैसे तो हमें बहुत किल्लत नज़र आती है पाकिस्तान में हॉकी टूर्नामेंट की। अगर कोई एसोसिएशन या कोई अदर पर्सन अगर कोई टूर्नामेंट करवाता है, एक तो उसका प्रोसीजर क्या है? दूसरा, इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है कि अगर कोई शख्स टूर्नामेंट करवाता है या कोई ऑर्गेनाइज़र टूर्नामेंट करवाता है, तो पीएचएफ जो है ना उसमें से अपनी जो है ना जो टीम भेजता है उसका टीएडी तलब करता है? जी, इसमें ताहिर भाई ऐसा है कि जी, अगर किसी बंदे ने या एसोसिएशन ने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, करवाना है फॉर प्रमोशन हॉकी, तो वो सबसे पहले, अगर तो एसोसिएशन करवा रही है तो एसोसिएशन पंजाब हॉकी एसोसिएशन को एक लेटर लिखेगी, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास जाएगा थ्रू पंजाब हॉकी एसोसिएशन। अगर हमने पंजाब लेवल का करवाना है तो पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी उसकी हमें एनओसी जारी करेगा। अगर हमने ऑल पाकिस्तान वाली साइड पे जाना है तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मुतलका एसोसिएशन को उसका एनओसी जारी करेंगे वाया पंजाब हॉकी एसोसिएशन के जरिए। तो उस चीज का एनओसी लेना जरूरी होता है। जब आप एनओसी ले लेते हैं तो आपके ऊपर हर इन्वेस्टर, हर स्पॉन्सर ट्रस्ट करेगा कि ये एक लीगल इवेंट है, मंजूर शुदा टूर्नामेंट है, ये अंडर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अंडर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन, अंडर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ पैसा देते हैं टूर्नामेंट करवाने वाले को। तो उसकी परमिशन लेना, उसकी एनओसी लेना हर हवाले से जरूरी होता है। अच्छा, इल्जाम जो है कि वो टीके लेते हैं आके, जो अगर वो कोई वफाद आता है तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से जिस वक्त आप एक टूर्नामेंट का एनओसी लेने के लिए जाते हैं तो वो ये एनओसी देते हैं, एनओसी मिल जाता है। एनओसी के बाद फिर वो एक पैनल अनाउंस करता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो वो जो ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग आते हैं, टूर्नामेंट डायरेक्टर, अंपायर मैनेजर, टीओज, जजेस वगैरह, असिस्टेंट अंपायर मैनेजर्स वगैरह, उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रूल्स के मुताबिक उनको पेमेंट करना होती है। वो साथ जो फाइनेंशियल रूल्स हैं वो भी साथ आते हैं, जैसा कि ये आए हुए हैं हमारे पास। इसके साथ जाके तो वो फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उस पे उसको उनको पेमेंट देना होती है। वो मुझे यहाँ पे, हाँ, ये एक फाइनेंशियल रूल है। इसके मुताबिक जो भी बंदे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भेजती है उनको टीएडीए देना पड़ता है। जाहिर है उनकी डेली है, उनका आने जाने का किराया है, उन्होंने खाना खाना है यहाँ पे। तो इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन लेती है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं लेती। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो पैनल अनाउंस करती है, जो लोग आते हैं उनको देना पड़ता है, उनसे रिसीविंग लेना पड़ती है। तो वो देना पड़ता है, हर जगह पे होता है। चले जी, कामरान शरीफ चौधरी साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको तमगा खिदमत भी मिला हुआ है। आपके साथ निशिस्त करके बड़ा मज़ा आया। नाजरीन, मैं इजाज़त चाहूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा ओलंपियन शेख मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर भी हैं, और कामरान शरीफ चौधरी साहब से भी। तो उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान ताहिर लतीफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।